बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और ये इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों के लिए, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो इसको शेयर भी कीजिए। ये क्योंकि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं, मेरी लाइफ लाइन है, मेरी लाउंज की रौनक हैं आप लोग जो है। तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि एक तो मैं पहले ही कहना चाहूँगी कि जब तक 11 जून नहीं आती वीकली हॉरोस्कोप को थोड़ा सा फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा है उसके अंदर। दूसरा, ये जो नंबर है पट्टी के ऊपर 0302 444 777 1, इस फ़ोन के थ्रू आप मेरे तक जो है पहुंच सकते हैं। अगर आप मुझसे विजिटिंग क्लाइंट के तौर पे मिलना चाहते हैं तो भी इंफॉर्मेशन इस नंबर से आएंगी। अगर आप हमसे टेलीफोनिक सेशन करना चाहते हैं तो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। तो प्लीज़ जो है इस नंबर के अलावा आपने किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन आपके पास जाती है तो समझ लीजिए आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन यानी आपका मोबाइल नंबर या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप महफूज हाथों में हैं। इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम पे नहीं अवेलेबल, तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है अगर आपको कोई बिट्रे करता है, क्योंकि प्लीज़ आप इस तरह किसी पे एतबार मत कीजिएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी तब देंगे जब आप मेरे से टेलीफोन के ऊपर आपका रब्ता हो जाएगा। मेरी आवाज़ आप लोग पहचान लेते हैं जब आप लोग फ़ोन के ज़रिए मेरे पास आते हैं। तो इस नंबर के अलावा आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मेरे ही नाम से इन्फॉर्मेशन आएंगी तो आपने उसको ट्रस्ट करना है, वो मैं ही हूँ। मेरे नाम पे कम से कम अभी तक तो ये तो अल्लाह ना करे यहाँ तो कोई धोखा नहीं हमें नज़र आता अभी तक कोई यहाँ तक पहुँच सके। दूसरा जो है मैं आपसे कहती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़ों का इल्म है कि 70 से 75% ये गाइड लाइन है। मेरे पास 4 इल्म अल्लाह की देन है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है और एक और इल्म है कार्ड्स रीडिंग। ये एक ईरानी इल्म है। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक आम से कार्ड्स होते हैं। और ये कॉफ़ी रीडिंग भी आपने सुना होगा, टी लीफ भी सुना होगा, ये उनका अल्टरनेटिव है। जब आप मिलते हो तो इन 4 अलूम के साथ मैं आपकी रहनुमाई करती हूँ। और गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम अल्लाह के साथ शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। अगर हम सिर्फ गाइडलाइन लेते हैं, हम सिर्फ रहनुमाई लेते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं या कहाँ हम परेशान हो रहे हैं, हमें जवाब समझ नहीं आ रहा, हमें अपनी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, गाइडलाइन लेने में याद रखिए कोई बुराई नहीं है। किस्मत को बदलने की बात कहाँ, जब आप तावीज़ गंडे धागों में जाते हो तो वो किस्मत को बदलने की बात है। ये तो स्कॉलर्स भी कहते हैं। और जिस पेश गोई की अगर आप दलील दे सकते हैं कि वो पेश गोई आप क्यों कर रहे हैं तो वो इल्म है। तो मैं अपने इल्म ही की बात करती हूँ और इल्म ही के ज़रिए आपकी रहनुमाई करती हूँ। मेरे रब ताला का शुक्र है, सद शुक्र है कि मैं अपने क्लाइंट्स को मिसगाइड नहीं करती, मैं झूठ बोल के पैसा नहीं बनाती, या मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी, खुदा ना करे कि मैं उनको कभी भी मिसगाइड करूं। तो ये बाकी आपका तजर्बा करने पे डिपेंड करता है, लेकिन इस नंबर के अलावा आपने कहीं रब्ता नहीं करना। छोटी सी ब्रेक के बाद हम शुरू करते हैं, अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगिनिंग करते हैं। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और पहला आसमानी सितारा 12 सितारों में से एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, जिनको अपना सितारा नहीं पता कि उनका पैदाइशी बुर्ज कौन सा है, तो जिनका नाम इंग्लिश में ए से आई, यू, ई, एल, वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। यानी कि बुर्ज एरीज से अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी एरीज जो है, आपको याद होगा कि मैंने एरीज वालों को एक वार्निंग दी थी कि 23 अप्रैल से लेके 11 जून तक आपका सितारा थोड़ा सा फॉल कर गया है। तो
जब ये फॉल करता है तो ये कभी-कभी मिज़ाज को एग्रेसिव कर देता है। ख़ामख़ा आपका मूड बिगड़ा रहता है, या आपका इस वक़्त एरीज़ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका दिल चाह रहा होगा कि ख़ुद को हम आइसोलेटेड रखें, या बहुत सारे एरीज़ को अपने रिश्तों से कोई प्रेशर ना आया हो। अल्लाह करे कोरोना, कोविड से आप और आपके अहलो अयाल अल्लाह ने अमान में, अपनी अल्लाह की अमान में हो। लेकिन इस वक़्त में पेरेंट्स, बहन भाई, इनका कोई प्रेशर जो है वो आ सकता था। जो है अल्लाह करे कि आप लोग अल्लाह की तरफ से महफूज हों। तो ये वाला हफ्ता है 22 ऑफ मई से 31 ऑफ मई, यानी हम मई को आज बाय बाय कह देंगे एरीज़। और शुक्र है रब ताला का कि इस पूरे हफ्ते में सिवाय 24 और 25 की 2 तारीख़ों के बाकी आपकी तारीख़ें सब महफूज हैं। बेशक तारीख़ें महफूज हैं, इसके बावजूद जो एरीज़ बिज़नेस में हैं, या जो एरीज़ बिज़नेस में कूदना चाह रहे हैं, या जो एरीज़ पॉलिटिशियंस हैं, या वो एरीज़ जो मीडिया से वाबस्ता हैं, आपको किसी भी जगह पे मैं फ्री बर्ड होने को भी नहीं कह सकती जब तक कि 11 जून नहीं गुजर जाती है। आपने ज़रा फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि इस वक्त जो है मार्स की पीक है फॉल के ऊपर। बाय 31 ऑफ मई जैसे हम जून में एंटर होंगे तो ये वॉल के साथ लगना शुरू हो जाएगा और आपको खुली सांस आनी शुरू हो जाएगी। वो जो प्रेशर एक बिल्डअप हुआ था वो आपके सर से हटना शुरू हो जाएगा। तो टिल देन गो वेरी स्लो, जब तक कि आप वहाँ तक का सफ़र नहीं तय कर लेते। तो इसके अलावा जुपिटर की जो पोजीशन चेंज हुई है, कुछ चीज़ें ऐसे लगेगा जैसे अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो रही हैं। लेकिन ये जो टाइम है 13 मई से शुरू हो गया है और ये अक्टूबर तक का टाइम है आपके लिए एरीज़। इस वक्त में अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, आप सब चीज़ें अल्लाह की तरफ जो है वो अल्लाह से मांगना और अल्लाह के पास जो है रुजू करना चीज़ों के लिए जब आप शुरू कर दोगे, या अल्लाह की अमान में पनाह लेना, तो यकीन करें कि आपको लगेगा कि चीज़ें मेरी संभलना शुरू हो गई हैं, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आती जा रही है, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त कुछ चीज़ें जो आपको मिलनी हैं, और ये कब मिलनी है, इस साल के आखिरी 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। लेकिन शायद वो जो मिलनी है वो दुआ के साथ कंडीशनल हो जाए, दुआ करनी पड़े उन चीज़ों के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि इस बेस्ट टाइम है कि आप अपनी दुआ जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी दुआ के साथ कंडीशनल हो जाएं। इसके अलावा जो एरीज़ शहर बदलना चाहते हैं, अपना शहर चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है, शहर बदलने के लिए बेस्ट टाइम है। जो एरीज़ जो है नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, अच्छे ख़ानदानों में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं इस वक्त में, या जिन एरीज़ के अपने ससुराल से अगर टर्म्स में कोई रखने आ गए थे, दरारें आ गई थी, तो ये वो टाइम है आपकी ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ या आपकी ससुराली रिश्तेदारियाँ इस वक्त आपको पे बैक कर सकती हैं, यानी आपकी मुवाफ़िक़त में वो रिश्तेदारियाँ जा सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब अगर मोहतात हमने रहना है एरीज़, तो जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अल्लाह पाक उनकी तरफ से आपकी ज़िंदगी में सुकून, अमन, अमान रखे। और आपने घर में एक तो ये चीज़ रखे, दूसरा आपने किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना, आपने किसी भी कंट्रोवर्शियल बातों का पार्ट बिल्कुल नहीं बनना। आपने ये भी एहतियात करनी है कि जो है आपने इस वक्त जो है कोशिश कीजिए कि किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बने, किसी भी कॉन्फ्लिक्टेड बातों में ना जाएं, ताकि तसादुम से गुरेज करें। इसके अलावा जो है आपस में और स्पेशली भाइयों के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना है एरीज़। जहाँ पे भी जो भी एरीज़ जिनकी भाइयों के साथ इस वक्त कोई इश्यूज़ जो हैं वो वाबस्ता हैं, तो इन इश्यूज़ को कोशिश करें कि 11 जून के बाद क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस वक्त आपने डिस्प्यूटेड इश्यूज़ पे बात की तो वो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा बजाय के संवरने के। तो ये मेरी बात आपने ध्यान से रखनी है। दोस्तियाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जिन जगहों से हमें मदद आनी चाहिए थी वो वैसी नहीं आ रही जैसे कि मुतवक्को थी। ठीक हो गया? तो वहाँ पे इस वक्त क्योंकि सितारा ख़राब है, तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा ऐसा तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा उन चीज़ों को मार्जिन देना है, आपने थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को स्पेस दे देनी है।
दूसरा जो है जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, इस वक्त तो प्रेशर में फ़ाइट करनी पड़ेगी। मैं जैसे अपने लिए हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि जब मैं प्रेशर में होती हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर खेलती हूँ, क्योंकि इंसान डिफेंसिव हो जाता है कि मुझसे गलती ना हो जाए, मैं कहीं गलती ना कर जाऊँ, तो आप मज़ीद वो डिफेंसिव हो जाते हैं अपने लिए। तो एरीज इस वक्त किस्मत के प्रेशर से फ़ाइट करनी पड़ेगी। अगर कहीं मुल्क से बाहर सफ़र करना है तो एसओपीज़ के साथ कीजिए सफ़र। दूसरा, अगर आपने कहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं किसी और जगह पे, तो अभी टाइम मुवाफ़िक नहीं है। अभी आपके पैसे ज़ाया जा सकते हैं या आपकी कोशिश रायगा जा सकती है। और कोशिश करें किसी भी लीगल बैटल का पार्ट ना बने, क्योंकि लीगल बैटल जो है वो इस वक्त मुवाफ़िकत नहीं होगी और आप अगले 6 माह के लिए स्टक अप हो जाएंगे। किसी भी पराए फड्डे में भी नहीं जाना। कोशिश करनी है कि किसी भी ऐसे मुतनाज़ फड्डे में नहीं जाना जिसमें कानूनी उलझने या कानूनी पेचीदगियों से आपका वास्ता पड़े। तो ये थी वो सूरत हाल जिससे जो है इस हफ़्ते की, सिवाय ये कि मैंने आपसे कहा है इस हफ़्ते की सब डेट आपकी मुवाफ़िकत में है। 24 और 25 में थोड़ा सा आपने अगर दिल लग रहा है कि ये ख़र्चा बेजा है तो सोच लीजिए, उस पर सेकंड थॉट दे दीजिए, या अपने पैसों में से कुछ पैसे सदका कर दीजिए ताकि बाकी माल जो है उसको महफूज रखा जा सके, ताकि जब अल्लाह से आप तिजारत कर लेंगे तो आपका माल वहाँ पे महफूज हो जाएगा। तो वहाँ पे एक ये सूरत हाल भी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और हमारा अगला सितारा है बुर्ज टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर, और जिनके नाम इंग्लिश में बी से और उर्दू में बे से शुरू होते हैं। और अगर उनके पास अपना नहीं है तारीख़ पैदाइश तो वो भी बुर्ज टॉरस से गाइडलाइन ले सकते हैं। ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए मुझे बोलना पड़ता है, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको तो अब तक याद भी हो चुका होगा, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो याद होगा। जी टॉरियंस, ये हफ़्ता हमारा है 22 मई से 31 मई में हम इसको एंड करेंगे, यानी आज हम मई को बाय बाय कर देंगे आपके साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि 23 अप्रैल से जो सितारे ख़राब हुए हैं आपको कहाँ हिट कर सकते थे, आपकी ससुराली रिश्तेदारियों के अंदर, आपकी ख़ानदानी रिश्तेदारियों के अंदर, आपके दफ्तरी मामलात, आपके हिजरत के मामलात, वहाँ पे इस सितारे ने रुकावटें डालनी थी। ये एक आखिरी हफ़्ता है, 31 मई के बाद इसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और ये वॉल के साथ लग जाएगा और जून में आपके मामलात को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं जी 22 और 23 में जो है, 22 एंड 23 में जो है थोड़ा सा हेल्थ पे प्रेशर नज़र आता है टॉरियंस, सेहत पे थोड़ा सा बोझ नज़र आता है। तो नींद पूरी करें, वर्कलोड को मैनेज करें, अपने काम में मेहनत करें, अपने काम के अंदर दिल लगाएं ताकि जो है वो काम आपको इस वक्त पे बैक करके जाए। 24 और 25 मई की जो 2 तारीखें हैं, 24 और 25 में रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको कहीं एंगर इश्यूज आ सकते हैं अपनी रिलेशनशिप के अंदर 24 और 25 में। तो अगर कुछ चीज़ कहीं आपका मूड किरकिरा भी करती है तो वो आपने थोड़ा सा अगर इग्नोर कर दोगे तो मामला वहाँ पे गुजर जाएगा। 24 और 25 मई की जो 2 तारीखें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। 26 और 27 मई की जो 2 तारीखें हैं, इनमें अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि कहीं से पैसा आने में आसानी हो तो आपने ख़र्चते वक्त 10 मरतबा सोचना है। इस वक्त सारे सितारों की जो गैलेक्सी है वो टॉरियंस को पैसे का रिलीफ देने के लिए आ गई है। अल्लाह करे कि अगर कहीं से मिलना है तो उसमें रब ताला आसानी करें, अगर कहीं से आने हैं मुतवक्को तो उनके आने में आसानी हो। अल्लाह का काम है, पैसा रिस्क ये सिर्फ गैब से आता है, ये इस पे सिर्फ रब ताला की ज़ात कादिर है, जिसको चाहे नवाज दे। तो इस वक्त टॉरियंस किस्मत तो आप पे मेहरबान नज़र आती है, और कितना आता है ये वो सस्पेंस है जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको छप्पड़ फाड़ के दे, मेरी दिल से दुआ है अपने प्यारे टॉरियंस के लिए। अच्छा जी, 28 से लेके मई से ऑलमोस्ट 31 मई तक
सारे सितारे फिर आपकी सपोर्ट में हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर सोशल लाइफ, जितने भी है जो प्रेशर हैं कोई। और सबसे प्यारी चीज़ जो टॉरियंस, हो सकता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, या कोई काम जिसको आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि अब वो रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगा वो काम। ये बड़ी प्यारी सी खबर नज़र आ रही है। या ये अक्टूबर तक आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। आपका काम है मेहनत करना, मेरे रब ने चाहा तो रिवॉर्ड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देंगे। तो ये जो है जो 28 मई से लेके 1 मई तक जो है आप अपनी कोशिश में जुटे रहिए। इस वक्त दोस्तियां भी आपके लिए कोजी कॉर्नर बन सकती हैं, नए दोस्त भी ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं, पुराने दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। कोई दुनियावी ख्वाहिश, कोई रूहानी ख्वाहिश अल्लाह ताला आपकी ऐसे पूरी कर सकते हैं जैसे कि आपने उसको ड्रीम किया हो, जैसे आपने उसको विश किया हो। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सितारों की जो गैलेक्सी है वो इस वक्त आपके खाना माल में आ गई है आपको माली आसानी देने के लिए। तो मेरा रब करे उन मामलात में भी अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हाँ, ये ज़रूर है कि साथ ही आपकी सेविंग नहीं नज़र आ रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे अखराजात का प्रेशर भी नज़र आता है, उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस सेटअप में इस वक्त अगर कोई रास्ता निकलता है ना टॉरियंस, तो जान मारिए, क्योंकि यकीन करें ये वाला टाइम भी जो 10 अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बाद फिर ये वाले जो आखिरी 3 महीने आते हैं, और पूरा 2022 मैं आपको वहाँ तक लेके जा रही हूँ कि पूरा 2022 भी आपके सपनों की ताबीर हो सकता है। तो क्यों ना इस वक्त मेहनत करें। बाकी अल्लाह कितना रिवॉर्ड देते हैं टॉरियंस, ये तो सस्पेंस में है, लेकिन ये बात तय है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का अब वक्त शुरू हो गया है 13 मई ऑनवर्ड्स। तो अब मेरा आपको बहुत ज़्यादा मेरी ताकीद होगी और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जैसे मुझे आसमान पे नक्शा नज़र आ रहा है, रब ताला आपके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ भी वैसी कर दें। पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके से तो इग्नोर नहीं करने, अगर किसी से रिकवरी करानी है तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना इस वक्त में। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा। उर्दू में जिनके नाम काफ और इंग्लिश में जिनके नाम के या क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। अब हम आते हैं जी जेमिनाइज, कहानी को शुरू करेंगे इस हफ्ते की 22 मई से शुरू करेंगे और हम पूरा मई 31 पे इसको बाय बाय करेंगे। लेकिन जो है एक सितारा जो ख़राब हुआ 23 अप्रैल से 11 जून 2021, ये मैंने आपको वार्निंग दी थी कि आपको अपने पैसे पे बनिया बन जाना है। आपने पैसे के मामले में किसी का एतबार नहीं करना, क्योंकि पैसे के मामले में सितारा आपको टेस्ट कर सकता है। तो अल्लाह ना करे किसने आजमाया हो, ये अन्नेवाह दे भी सकता है और अन्नेवाह वापस भी ले सकता है। इसकी इस तरह की जो है ना इस वक्त सूरत हाल बनी हुई थी। अच्छा जी, 22 और 23 मई का दिन बच्चों के साथ अपना वक्त स्पेंड करें, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। 24 और 25 मई की जो 2 तारीखें हैं, इस वक्त में हेल्थ एरिया का ख़ास ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का और अपने वर्किंग एरिया का, अपने वर्किंग एरिया और अपनी हेल्थ एरिया, इन 2 जगहों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सितारा है वो इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है। आप इस वक्त आपको थोड़ा इन 2 दिनों में जो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो बाहर से खाते वक्त ध्यान रखिए, लोगों से मिलते वक्त ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने 2 दिन की एहतियात है, और अगर हो सके तो अपनी सेहत की नीयत से कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़, अंडे हो गए, चीनी, चावल, आटा, नमक, दूध, कोई भी वाइट रंग की चीज़ आप चैरिटी कर दीजिएगा, सदका दे दीजिएगा अपनी जिस्मानी सेहत की नीयत से। तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। 26 और 27 ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आप हमें अच्छे मूड में भी नज़र आते हैं। 28, 29 और 30 फिर फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जाते जाते भी इस महीने आपके ऊपर।
31 मई ऑनवर्ड सिचुएशन बेहतर होती है। तो इसका मतलब जब मैं अगले हफ्ते आऊँगी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो उस वक्त आपके लिए मेरे पास बेहतर ख़बरें होंगी। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। तो जेमिनाइज़, जिन जेमिनाइज़ की अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई फतूर आ गया था, कोई इब्लीस आ गया था सताने के लिए, अब बहुत प्यारे और नेक सितारे वहाँ कदम रख रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आपकी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। स्पेशली जब 21 मई के बाद का जो सफ़र शुरू होता है, सारे सितारों की जो गैलेक्सी है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ सुकून लेके आती है, थोड़ा सा फ्री। और बहुत सारे जेमिनाइज़ को रीमैरी का चांस मिलेगा। बहुत सारे जो जेमिनाइज़ हैं वो नए अज़दवाजी बंधन में बंध सकते हैं। बहुत सारे जेमिनाइज़ को कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छे अलाइंसेस मिल सकते हैं। तो इस वक्त सितारे आप पे इस तरह मेहरबान होने जा रहे हैं, तो ज़रूर अपनी किस्मत को आजमाइए। जो जेमिनाइज़ कहीं मुल्क बदलना चाहते हैं तो 2021 से बेस्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में नहीं आना। इसी तरह जो जेमिनाइज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस साल इंशाल्लाह किस्मत आसानी और मौक़े देती हुई नज़र आती है। जो जेमिनाइज़ किसी मुकद्दमों का शिकार हैं, आपने सिर्फ डायरेक्शन राइट पकड़नी है और हक़ की लड़ाई लड़नी है। इसी साल आपकी जान छुट जाएगी और आप बाइज़्ज़त सुरखरू होकर इन मुकदमात से निकल सकते हैं। तो ये वाला साल बहुत सारी ब्लेसिंग्स रख रहा है। जो जेमिनाइज़ स्टूडेंट हैं इस वक्त ज़रा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन इस वक्त की जो स्ट्रगल है वो आपको पे बैक करके जाएगी। जो जेमिनाइज़ कहीं ओवरसीज़ हिजरत करना चाहते हैं, कोशिश में लगे रहिए, रास्ता निकल आना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह जो आपकी इस वक्त थोड़ी सी बेचैनी या एंग्जाइटी है, इसी साल अल्लाह ताला उसको कोई पॉजिटिव और सही डायरेक्शन पे आपको डाल देगी किस्मत, रब ने चाहा। तो जो यहाँ पे भी हालात जो इस वक्त आपको थोड़ी सी अबतरी लग रही होगी, ये बज़ाहिर अबतरी है, लेकिन इस वक्त की जो आपकी सोच है या आपका सही रास्ते का सफ़र है, इंशाल्लाह वो आपको मंजिल पे लेके ही जाएगा। एक ये चीज़ ये हो गई। दूसरा जो है माली मुआमलात में बहुत ज़्यादा आपने मोहतात रहना है, बहुत केयरफुल अपनी बजटिंग कीजिए, अपने कल की सब प्लानिंग ज़रूर करके रखिए। और अल्लाह ने इंसान को परिंदों चरिंदों की मिसाल तो दी जाती है कि हमें उनसे मिलाया जाता है। अगर हम परिंदों चरिंदों की तरह होते तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाए जाते? वो इसीलिए बनाए गए हैं कि हमने तदबीर करनी है। तदबीर क्या करनी है कि अल्लाह पाक किसी के आगे हाथ मांगने वाला ना करें। तो इस वक्त आपको फ्यूचर की स्ट्रेटजी को सोच के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अब हम आगे जी अपने अगले सितारे की तरफ। ये था जेमिनाइज़ का। सिर्फ इस हफ्ते जेमिनाइज़ में आपको कह रही हूँ 24 और 25 की 2 तारीखें बस, जिसमें आपका हेल्थ एरिया, उसके अलावा 28, 29, 30 की तारीखें फाइनेंसिस में मोहतात। तो ये 5 तारीखें इस हफ्ते की, जिसपे 2 एहतियातें मुख्तलिफ़ किस्म की। अगला हमारे इस राउंड का चौथा और आखिरी सितारा कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, जिनका नाम इंग्लिश में एच और उर्दू में हे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियंस, क्योंकि आपके ये फर्स्ट हाउस में फॉल किया, जिसकी मैं कहानी कर रही हूँ, जो सितारा मार्स फॉल हुआ कैंसेरियंस 23 अप्रैल को फॉल किया, 11 जून तक ये फॉल है। ये आपके मैरिज हाउस के अंदर था। रिलेशनशिप हाउस भी इसे कहते हैं, मैरिज हाउस भी इसे कहते हैं। आपकी ज़ात का कॉन्फिडेंस भी इसके साथ शेकी हो सकता था, या आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत बॉदर कर सकती थी। इसी अरसे में ईद भी थी, रमज़ानुल मुबारक भी था। तो होपफुली अल्लाह करे जो तो हिट हुए उनको तो हमने अलार्म किया था कि सारी सूरत हाल आ सकती है, क्योंकि कैंसेरियंस भी जल्दी पैनिक कर जाते हैं या छोटी छोटी बातें उनको भी ज़्यादा हिट कर जाती हैं। लेकिन क्योंकि किस्मत पे ज़ोर नहीं है, यही सिखाया गया है कि किस्मत पे इंसान का ज़ोर नहीं चलता। तो खैर
अल्लाह करे ये वाला हफ्ता एक आखिरी हफ्ता है कैंसेरियंस जो इसके साथ कोप अप करना है। और आपका तो सदका भी मीट है, किसी किस्म का मीट, बीफ है, चिकन है, मटन है, आप लें, बर्ड्स को डाल दें। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो ये आप कर सकते हैं। अभी भी 2 मंगल 2 ट्यूसडेज आपको मिल जाएंगे, तो ये सदका आप कर दीजिएगा। अच्छा जी, कहानी शुरू होती है 22 ऑफ मई से और ख़त्म होती है इस हफ्ते की, हम पूरा मई एंड कर रहे हैं 31 ऑफ मई तक का। 22, 23, 24 और 25 तारीखें ठीक हैं। घर वालों के साथ वक्त गुजारिए, बच्चों के साथ वक्त को गुजारिए। हाँ, बच्चों पे शाउट नहीं कीजिए या बच्चों के लिए लापरवाही नहीं कीजिए या बच्चों की नीयत से सदका कर दीजिएगा। इतनी सी एहतियात सिर्फ है इस हफ्ते में 24 एंड 25, बल्कि 22 से लेके 25, 22, 23, 24, 25 इन 4 तारीख़ों में। तो इस नीयत से आपने सदका कर देना, इंशाल्लाह ये 4 दिन भी खैरियत से गुजर जाएंगे। आगे आती है 26 और 27, ये आपकी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे कोई प्रेशर डाल रही है। तो मेरा ख्याल है जो 22 तारीख से लेके 27 मई तक 2 नीयत से आपने सदका करना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपने बच्चों की नीयत से। और जो कैंसेरियंस किसी लव स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, ये वाला टाइम आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होना किसी के साथ। आपने ये इस वाले टाइम में आपने किसी के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं रखना, ठीक है। 22 ऑफ मई से 27 ऑफ मई तक 2 मामलात का आपने सदका करना है, एक बच्चों की नीयत से, और जो कैंसेरियंस बेबी कंसीव किए हुए वो भी ज़रा केयरफुल रहेंगी इस वक्त में, जब तक 11 जून नहीं गुजर जाती। आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगी, क्योंकि इस वक्त आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी प्रेशर आ रहा है जो नज़र आ रहा है यहाँ पे। 28, 29, 30 एंड 31 में ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेफ़ गुजर जाते हैं, बल्कि आपके अगले महीने यानी 1 जून की भी बिगनिंग सेफ़ ही हो रही है स्टार्ट। फाइनेंसिस में आसानी भी रहेगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ये डिप्रेशन भी तंग कर सकता है कि पैसे जमा नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं, इस वक्त अगर अल्लाह, वही मेरी एक ओल्ड लाइन है रिपीटेड, के खर्चने के लिए भी आ रहा है तो हमें, मेरा ख्याल है, अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए। तो 28, 29 एंड 30 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये तारीखें ठीक हैं। 31 एंड 1 की जो तारीख है वो भी आपकी मुवाफ़क़त में है। इस वक्त आपका रूहानी सितारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है पाइसेस, कैंसेरियंस। आपको लगेगा जैसे कुछ छठी हिस्स मेरी एक्टिव हो गई है, मुझे ड्रीम्स के थ्रू, या मेरा दिल चाह रहा है अल्लाह के आगे। मैं तो कहती हूँ नमाज़ पढ़ना नहीं, मांगना चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए कि रब ताला हमें नमाज कायम करने की तौफीक दें, हमें ये दुआ करनी चाहिए। तो इस वक्त जो है अल्लाह की मदद आपकी रूहानियत में भी नज़र आती है, मिलती भी। दूसरा, जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गुड लक हो सकती है। जो कैंसेरियंस किसी कानूनी कागजी पेचीदगी का शिकार हैं, उनका मसला इस वक्त में सॉल्व हो जाएगा। और ये टाइम 13 मई यानी ईद वाले दिन से हमारे पास शुरू हो गया है और ये टाइम हमारे पास चल रहा है 10 अक्टूबर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त है। फिर कैंसेरियन स्टूडेंट के लिए कोई गुड लक होगी, हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल आए पढ़ने की या अच्छा रिज़ल्ट आने की। आजकल क्लासेस तो ऑनलाइन भी चल रही हैं, या कोई ऐसी कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए आपको, तो कोई भी गुड लक हो सकती है। मैं तो सिर्फ ये इंडिकेट कर सकती हूँ। जो कैंसेरियंस चाहते हैं कहीं हिजरत करना, उसके भी आपके रास्ते में आसानी नज़र आती है। इस वक्त शुक्र है अल्लाह ताला का कि बहुत सारे सितारे आपको रूहानी तौर पे बड़े पॉजिटिव कर रहे हैं, दिमागी तौर पे पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जो थोड़ी सी फिज़िकल लथार्जिक भी है ना, वो भी इस वक्त मुझे तकलीफ़ नहीं है, इंशाल्लाह आप उससे कोप अप कर लेंगे। आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग हुई है 2019 और 2020 में कैंसेरियंस, तो मैं आपके लिए बड़ी होपफुल हूँ। मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, मुझे आपके लिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइम के साथ भी लड़ जाओगे, आप इस टाइम के साथ भी बढ़ जाओगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वक्त जो है आपका पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो आपको इस टाइम से यूँ गुजार जाएगी जिससे आपने 19 और 20 वाले साल 2019 और 2020 गुजारा है। तो वही हिम्मत जो है, थोड़ा सा पैच है,
तो ये शुक्र है कि जो है ये हफ़्ता जैसे ही ख़त्म होता है तो आप देखेंगे कि आपको ख़ुद ब खुद एक आपको फ्री बर्ड लगना शुरू हो जाएगा, आपको एक स्पेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था मेरे कैंसेरियंस का हाल। आपने कोशिश ये करनी है कि जब तक 11 जून नहीं गुजरती 2 ट्यूसडे भी आपको मिलेंगे। आपने ट्यूसडेज़ को हस्बे तौफीक गोश्त ले लीजिए, और अगर कोई लेने वाला है तो बता के देना है कि सदक़े का गोश्त है, और अगर कोई लेने वाला नहीं है तो आप कहीं भी जगह किसी भी जगह बर्ड्स को डाल दीजिए। जो मेरे बहन भाई मुल्क से बाहर भी हैं वो ये काम वहाँ पे भी इजीली कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पे डाल दें, बर्ड्स अपने आप सूंघ के स्मेल को आ जाते हैं। तो ये था जी मेरे कैंसेरियंस का आज के सितारों का हाल। अल्लाह करे जैसे हम जून में एंटर हों तो मार्स की इंटेंसिटी जब कम होनी शुरू हो जाएगी तो हमें खुद ब खुद सांस आनी शुरू हो जाएगी। ये टाइम जब शुरू हुआ था तो मैं भी घबरा के इस टाइम की इंटेंसिटी से मैं आइसोलेशन में 10 डेज़ रमज़ान के आखिरी चली गई थी कि अल्लाह से पनाह मांगूं कि इस वक्त की जो है ना नेगेटिविटी से अल्लाह मुझे महफूज रखे। तो छोटी सी ब्रेक के बाद अगले 4 सितारे उनके क्या हाल हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हो सकता है आपके प्यारों की बारी अगले राउंड में आ रही हो। थैंक यू।